परियों की होली। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक परियों का बहुत सुंदर सा गांव बसा हुआ था। वहाँ पर एक नई रानी परी आई हुई थी जिसका नाम था रूही। और वो रानी परी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वह सभी परियों में दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर थी। और वह सभी परियों की बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। रानी परी किसी को भी किसी चीजों की तकलीफ होने नहीं देती थी। परी लोग की सभी परियां रानी परी की बातें मानती थी। सभी परी उनके बातों का बहुत अच्छे से आदर करती थी। और वहीं पास में रहने वाली चुड़ैल को जब ये बातें पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा खुश होती है और वह मन ही मन सोचती है, इसी के माँ ने मेरे पति को मारा था ना, और मैंने उसी समय कसम खाई थी मैंने कभी भी परी लोग को खुश रहने नहीं दूंगी। और वह अब समय आ गया है। और वह ये सब सोचते हुए उस रानी परी के घर में जाती है और नौकरानी का रूप बदल के उसके घर में चली जाती है। और वह रानी परी के पास जाकर उसे पानी पीने को कहती है। और जैसे ही रानी परी पानी पीती है तो उसी समय वह बेहोश हो जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। और चुड़ैल उस रानी परी को अपने गुफा में कैद करके वापस से राजमहल में आती है और चुड़ैल रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अब कुछ ही दिनों में परी लोक में होली आने वाली थी। होली को लेकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से वे लोग रानी परी की परी लोक को बहुत अच्छे से सजा रही थी। और तभी वहाँ पर चुड़ैल रानी परी बनकर आ जाती है और वो रानी परी सभी परियों को बुलाकर गुस्से से कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो और परी लोग को क्यों सजा रही हो? रानी परी आपको नहीं पता हम लोगों की होली आने वाली है। मैंने कहा ना यहाँ पर होली वोली नहीं मनाए जाते हैं। होली तो परी लोग पे नहीं मनाए जाएंगे। आपके कहने का क्या मतलब है रानी परी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि परी लोक में होली नहीं मनाई जाएगी। ये बात आप कह रहे हैं परी जी, आपको होली खेलना कितना पसंद है? होली खेलना पसंद था पर अब नहीं, और तुम लोग मुझसे अब कोई बातें नहीं करोगी। ठीक है रानी परी, जैसी आपकी इच्छा। और ऐसा सुनने के बाद सभी परियां बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वे सभी परियां अपने रानी परी की बातें मानती थी। लेकिन उनमें से एक परियां जो रानी परी को बहुत अच्छे से जानती है वह सोचती है, रानी परी ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसे होली खेलना कितना पसंद है और फिर भी उन्होंने होली से क्यों मना कर दिया? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, या तो रानी परी का दिमाग खराब हो गया है या फिर रानी परी वह है ही नहीं। और ऐसा कहकर वह परियां दोनों सहेली को लेकर पूरे राजमहल की अच्छे से खोज करने का ठान लेती है क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ पता चल सके। इसके बाद तीनों परियां अलग अलग दिशा में निकल जाती है और वे तीनों पूरे परी लोग की अच्छे से छानबीन करती है। लेकिन खोजते खोजते मोहिनी परी उसी जंगल में जा पहुंचती है जहाँ पर रानी परी को कैद किया गया था। और वह वहाँ जाकर देखती है तो रानी परी पिंजरे में कैद है। इसके बाद वे परी जादुई शक्ति से रानी परी को मुक्त करती है और उनसे सारी बातें पूछ लेती है। लेकिन रानी परी को इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। रानी परी, आप यहाँ पर कैसे आए और आपको यहाँ पर कैद किसने किया? वो एक औरत ने मुझे रात में सोते वक्त यहाँ उठा कर लाया, लेकिन पता नहीं वह औरत कौन थी। और जब मेरी सुबह में आँख खुली तो मैं यहाँ पर कैद थी।